तो दोस्तों कैसे हो। आज की वीडियो में हम फिर से वैगलिंग का है आउटर वर्सेस स्केल को डिबंक करने वाले हैं और जो वैगलिंग के फैंस ने फेक वर्डिक्ट बनाया है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। जो मियामुरा ने मेरे ऊपर 2 वीडियोस बनाई है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन मियामुरा अगर तू ये वाली वीडियो देख रहा है तो आज तेरा हाई आउटर वर्सल वाला स्केल डिबंक होने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस सब की स्टार्टिंग होती है मेरी गोकू ब्लैक वर्सेस वैगलिंग वाली वीडियो से, जिसमें डेफिनेटली मैं रॉन्ग था क्योंकि मैंने गोकू ब्लैक को बियॉन्ड टायरिंग और वैगलिंग को आउटर वर्सल बोला था, वो भी बिना किसी प्रूफ के, जबकि रियलिटी में गोकू ब्लैक आउटर वर्सल प्लस है और वैगलिंग लो मल्टीवर्सल से 5D है। खैर सारी बात का मकसद सिर्फ इतना है कि ये सब हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ, राइट। मियामुरा ने मुझे अपनी वीडियो में जो कुछ भी बोला उसने ये तक कह दिया कि जो भी गोकू को लो मल्टीवर्सल से ऊपर स्केल करता है वो गोकू का सी है। मतलब कि ये बंदा बिना किसी ड्रैगन बॉल की नॉलेज के गोकू के कम्प्लेक्स मल्टीवर्सल और आउटरवर्सल स्केलर्स को गाली दे रहा था। खैर इस वीडियो के बाद भी ये रुका नहीं और इसने मेरे ऊपर एक और वीडियो बना दी और वो भी हिंदी में ही थी। इन सब के बाद मैंने एक रिप्लाई दिया जो कि इतना सीरियस भी नहीं था बल्कि फनी था और उसकी लेंथ ओनली 6 मिनट्स की थी और बदले में फिर हिंदी में इन्होंने मेरे ऊपर 2 वीडियोस बनाई और वो भी हिंदी में ही थी और मेरी इस छोटी सी वीडियो का इन्होंने लॉन्ग बल्कि अल्ट्रा लॉन्ग वीडियोस में रिप्लाई दिया। खैर इस सारी बात का मतलब सिर्फ यही है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब हिंदी में ही हुआ है, लेकिन फिर मियामुरा अपने हिंदी वाले किलर्स लेकर हमारे सर्वर में आता है डिबेट के लिए और इसने खुद ये बोला था कि अगर गोकू वर्सेस वैगलिंग पर करना है तो लोर किंग से डिबेट करो और अगर आउनस वर्सेस वैगलिंग से करना है तो नाइस गाय से डिबेट करो। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि पाक गेमिंग ने लोर किंग को पहले ही बता रखा था कि एक्शन हिंदी में डिबेट करेगा और नाइस गाय को पाक गेमिंग ने भी बताया था कि डिबेट का टॉपिक गोकू वर्सेस वैगलिंग पर होगा, ना कि सिर्फ गोकू इज आउटर और नॉट। और इसी का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब से ये हमारे सर्वर में आए थे तब से हमारे सर्वर में 2 चैनल्स क्रिएट पड़े थे। नंबर 1 गोकू वर्सेस वैगलिंग डेट, नंबर 2 गोकू वर्सेस वैगलिंग। तो इन सब चीजों से हमें ये पता चल जाता है कि डिबेट हिंदी में होने वाला था और डिबेट का टॉपिक गोकू वर्सेस वैगलिंग होने वाला था। हमारे तमाम सर्वर वाले 1 मंथ से भी ज्यादा देर से इनका वेट करते रहे, लेकिन ये बार बार डिबेट की डेट चेंज करते रहे। फिर क्या हुआ, खैर मियामुरा ने लोर किंग को भेजा था वैगलिंग वर्सेस गोकू के लिए। लोर किंग को भेजा जो कि ठीक भी है क्योंकि हमारा डिबेटर एक्शन था, लेकिन लोर किंग ने आगे से नाइस गाय को भेज दिया जो कि गोकू का डिबेटर भी नहीं है और फिर नाइस गाय ने आगे से और बंदों को भेजा जिनको हिंदी भी नहीं आती। तो थोड़े दिन पहले ये आ गए हमारे सर्वर में डिबेट के लिए। खैर एक्शन इंग्लिश वॉइस डिबेट के लिए मान भी गया था और उसी वक्त वीसी में बैठ भी गया था और इस वक्त इसके साथ पाक गेमिंग में बैठा था, लेकिन जिसने इसे चैलेंज किया था वो फिर वीसी में नहीं आया और कहने लग गया एक्शन डक कर रहा है। फिर रात को नाइस गाय ने डिबेट स्टार्ट किया वॉइस वाला और वो अपनी वॉइस भी नहीं भेज रहा था, वो सुनने में ही AI वॉइस लग रही थी। Your so-called first scaler converses in English. I don't see how you can seriously claim this is a Hindi community. A Hindi community means people speak in Hindi, am I right? But you're here saying the primary guy communicates in English? That's just exposing the contradiction in your argument. It's time to set things straight and clear this mess. Either bring that English-speaking scaler into a voice chat, or stop making claims you can't back up. It's that simple. Bro, you just said that this can't be a Hindi community, that I'm just making a false claim that this is a Hindi community. Then you said yourself, you stated it yourself that a Hindi community is a community in which people speak in Hindi. Then listen to this. The majority of people here are dominant Hindi speakers. Okay, the majority of people here are dominant Hindi speakers, and we come. Do you know? Want to know where we come from? Anime Gamers Hindi Dragon Ball channel, in which he scales Dragon Ball. Okay, let me send you a link of his channel. Bro, bro, if you seriously think that you are their dad, that you are their parent, then it is okay, but we will debate them. All right, we will debate them because it was them, not you. Okay, it was them who wanted a debate. It was them who were saying that yeah, we do not understand dimensionality, power scaling and tiering system, so come in our DMs and explain it to us. Okay, so first of all they will try to provoke us that yeah, please come and debate us. Okay, they will throw jokes at us sarcastically. Then when it's actually time to debate, then they will run away.
they will hide behind you people. Okay, so that will not happen. If they have problems with us, then settle it themselves. बाद में नाइस गाय ने एआई वॉइस भेजना भी बंद कर दी। फिर एक्शन ने इसे समझाने की कोशिश की कि कैसे वैंगलिंग के हिंदी फैंस हमें डक कर रहे थे, और नाइस गाय ने यह कहा कि हिंदी डिबेटर्स को वैंगलिंग के इस स्केल की समझ की नहीं आती। इस बंदे ने वैंगलिंग के हाई आउटर स्केल को प्रूफ करने की कोशिश की और ये पूरी तरह फेल हो गया। और बाद में इसी बंदे ने एक्शन को प्रोवोक करने की कोशिश की। वो बोल रहा था इंग्लिश में वीसी डिबेट कर ले, लेकिन उसने किया ही नहीं। वो 2 बार एआई रिकॉर्डिंग भेज कर वो टेक्स्ट डिबेट करने लग गया, और लास्ट में वो सिर्फ ये कहकर भाग गया कि वो सिर्फ आर्ग्यू कर रहा था, डिबेट नहीं। और जो अंग्रेज आगे से नाइस गाय ने भेजा था उसे एक्शन एक्टिवली यही कह रहा था कि मैंने तेरे से डिबेट नहीं करना, तू है कौन, क्योंकि हमारी डिबेट थी वैंगली के हिंदी फैंस के साथ। लेकिन ये सारे हिंदी वाले बंदे अंग्रेजों के पीछे छुप रहे थे और इनके पास ये एक अनफेयर एडवांटेज थी। और जो वैंगली के हिंदी फैंस हैं उनको सिर्फ यही कह रहे थे कि उनको वैंगलिंग की स्केलिंग आती ही नहीं है। मतलब जब एक्शन इन अंग्रेजों से डिबेट चाहता ही नहीं है तो ये फेक वर्डिक्ट का क्या मतलब निकला। इन स्कैंड्स में आप देख सकते हैं कि कैसे डिफेंडर्स ने इन एम्बैरस कर दिया था। अब बारी है वैंगलिंग के हाई आउटर स्केल को डिबंक करने की, लेकिन इस डिबंक के आल क्रेडिट्स एक्शन फाइनल बॉस को जाते हैं। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है, आप इनको जरूर सब्सक्राइब करना। और इनकी कुछ मंथ्स बाद एक कॉस्मोलॉजी वीडियो भी आने वाली है, उसको भी जरूर सपोर्ट दिखाना। खैर जो टेरिडिया है ये एक डिफरेंट चीज है। इसको गेम भी जाना जाता है जिसे बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं। इसके अंदर द वॉइड है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है पूरे के पूरे लवक्राफ्ट में। लवक्राफ्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एग्जिस्टेंस होने के बावजूद जब टेरिडा के अंदर एंटर हुआ, अब चीज ये आ गई कि वो टेरिडा अभी भी 5D है मैक्स, और कुछ लोग अभी भी ये आर्ग्यू करते हैं कि वो लो मल्टीवर्सल है। इस कॉस्मोलॉजी को लोग 5D से आगे लेकर जाते ही नहीं है। अब बारी है इनके पब्लिक डोमेन को डिबंक करने की। सबसे पहले चीज के अगर कोई भी कैरेक्टर को पब्लिक डोमेन मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसे यूज करके उसे अपने वर्क के साथ कैनन कर लेगा उसके ओरिजिनल स्टोरी से। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम सबको पता ही होगा कि सन वूकोंग एक पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है, तो जो गेम है ब्लैक मिथ वूकोंग वो जर्नी टू द वेस्ट से कैनन ही नहीं है। और पब्लिक डोमेन के बारे में भी लिखा हुआ है कि तुम लीगली उनके कैरेक्टर्स को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो बिना किसी परमिशन के। इससे यह प्रूव होगा कि वो ओरिजिनल कंटिन्यूटी से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और यही चीज इनके पब्लिक डोमेन वाले आर्गुमेंट को बुरे तरीके से डिबंक कर देती है। लेकिन थोड़ा और सुनो, जो पब्लिक डोमेन होता है वो सिर्फ राइट्स देता है किसी भी वर्ष के एलिमेंट्स को यूज करने का। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो एलिमेंट्स तुमने इंक्लूड नहीं किए जैसे लवक्राफ्ट की कॉस्मोलॉजी होगी। फॉर एग्जांपल तुम सोचो आईफोन के जो ब्लूप्रिंट्स हैं अब वो पब्लिकली अवेलेबल हो गए हैं और तुमने जितने हो सके उतने पार्ट्स यूज किए एक फोन बनाने के लिए, लेकिन क्या ये फोन आईफोन होगा? फिर इसी तरह माइथोलॉजी थोर और मार्वल थोर भी आ जाते हैं। तो पब्लिक डोमेन जो है वो सिर्फ हमें ये परमिशन देता है तुम लीगली किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल स्टोरी से कैनन नहीं होगा। अब हम इन स्कैन्स को भी डिबंक कर देते हैं। तो जो एज़ाथोथ और फेदरिन है वो अपने ओरिजिनल वर्क से हैं, वो ऑफिशियली पहले से ही एस्टेब्लिश है। अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को उसकी स्टोरी से यूज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास उसकी सारी पावर्स आ जाएंगी। और वैंगलिंग के वर्ष की कॉस्मोलॉजी टोटली डिफरेंट है लवक्राफ्ट की कॉस्मोलॉजी से। वो कभी फिट भी नहीं कर सकती। इसके अंदर द वॉइड नहीं है, इसके अंदर एज़ाथोथ नहीं है, ड्रीम लैंड्स भी नहीं है। तो भाई आउटरवर्सल पावर वैंगलिंग के वर्ष में कैरी ऑन ही नहीं हो सकती। इतना ज्यादा डिफरेंस है। ये जो लवक्राफ्ट के गॉड्स है वो डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, इनके लिए इन्हें अवतार लगता है। लेकिन इनके ही बंदे नाइस गाय ने कहा था वो उस वक्त अपनी ट्रू फॉर्म में थी। Okay, so what you are saying is that she is in her true form, right? Like her final form, her strongest form.
अब तुम लोग इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखो, जो द ओल्ड वंस है ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम ये आर्ग्यू करते हो कि फिक्शन में इलॉजिकल चीजें होती रहती हैं, मगर ये लव क्राफ्ट की कॉस्मोलॉजी को मैच ही नहीं कर रही। और जो हिचन रेजर है ये एविडेंस के ऊपर होते हैं। अभी भी मैंने कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं थी वो छोड़ दी है। अब तुम लोग एक्सेंट की बात सुन लो। तो हेलो गाइस, एक्सेंट हियर। जैसे कि तुमने अभी एनिमे गेमर्स की वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि इसने उनके फेक वर्डिक्ट को भी एक्सपोज मार दिया होगा और उनके वैंगलिंग के हाई ऑर्डर वाले हाई बॉल स्केल को भी डिबंग मार दिया होगा। तो अब एक ही काम रह गया है, इनको डिबेट के लिए चैलेंज करना हो, और मैं वही करूंगा। तो इस चीज़ को मैं उतना ही सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितने सिंपल तरीके में मैंने तब एक्सप्लेन किया था जब तुम्हारे बंदे सबसे पहले हमारे सर्वर के अंदर आए थे, एनिमे गेमर्स के सर्वर के अंदर। तो सुनो, तो देखो, मैं हूँ एक हिंदी वीसी वाला बंदा, हिंदी वीसी डिबेटर। तो और मेरे को चाहिए हिंदी वीसी डिबेटर दूसरा डिबेट करने के लिए। तो तुम क्या करना, तुम हिंदी वीसी डिबेटर भेज देना अपना, और अगर तुम्हारे पास वो नहीं होगा तो ऐसा कोई भेज देना जो हिंदी कॉम्प्रिहेंड कर सके। ठीक है, मतलब तुम तो कर ही सकते हो यार, तुम तो मतलब बहुत ज़्यादा शौक की चीज़ होगी अगर तुम्हारे पास हिंदी वीसी डिबेटर नहीं हुआ तो। क्योंकि तुम जब एनिमे गेमर्स की वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हो, तुम इंसल्ट ही कर रहे होते हो उसकी एक्चुअली, क्योंकि उसके ओपिनियंस है पावर स्केलिंग के ऊपर, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं तुम्हारे ओपिनियन से। तभी तुम ऐसे बोलते हो कि आके डिमेंशनैलिटी सिखा दे, आके वो डीएम के अंदर वो पास स्केलिंग वगैरह समझा दे। और तेरे मतलब तो सर्वर के अंदर के सारे बंदे ही ऐसे हैं, ड्रैगन बॉल के सारे फैंस ही ऐसे हैं जो तुम ये सब बकवास करते हो। ठीक है, तो देख लो, और देख लो, मैं ना इस चीज़ को पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो डिबेट होगी वो ऐसे नहीं होगी कि खाली खाली वैंगलिंग को स्केल कर रहे हैं या फिर खाली खाली गोकू को स्केल कर रहे हैं। दोनों ही करेक्टर स्केल होंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा करेक्टर ज़्यादा पावरफुल है इस करेक्टर से। ठीक है, क्योंकि डिबेट भी गोकू ब्लैक वर्सेस वैंगलिंग की मदद से शुरू हुई थी। तो चलो गाइज, मेरा काम हो चुका है इधर। मेरा काम ये छोटा सा ही था, लेकिन जो भी मेरे को मैसेज कन्वे करना था वो मैंने होपफुली इफेक्टिवली कन्वे कर दिया हो। और होपफुली जो वैंगलिंग के साइड वाले हैं उन्हें ये ना लग रहा हो कि हमारी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है ये भाई। ये जो मतलब फिक्शनल मतलब डिबेटिंग वगैरह ना, इसे मतलब दिल से मत लगाया करो। ठीक है, कि मतलब इसने वैंगलिंग को ऐसा बोल दिया कि ये गोकू से मतलब हार जाएगा, तो भाई इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे को यार तुमसे तो डिबेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देख लो तुम बहुत ज़्यादा कचरा बोल रहे थे। चलो बाय। तो जैसा कि तुम लोगों ने सुन लिया होगा, हमें मियामुरा और तेरे साथ वैंगलिंग एके लॉर्ड किंग ये दोनों चाहिए डिबेट के लिए। चाहे तुमने स्केलिंग छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, हमने तुम सब हिंदी स्केलर से गोकू वर्सेस वैंगलिंग पर डिबेट करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इस वीडियो के रिप्लाई में 1 घंटे की भी वीडियो बना दो, बस तुम एक बार हमसे हिंदी में डिबेट कर लो। और जो तुम अपनी वीडियोस में बोलते हो एनिमे गेमर्स को स्केलिंग नहीं आती, वो 90 को आउटर पर स्केल करता है, गोकू को बियॉन्ड बाउंडलेस बोलता है, ये सब मेरी तरफ से ओल्ड है। वो वाला एनिमे गेमर्स कोई और था और ये वाला एनिमे गेमर्स कोई और है। खैर 17 मई के बाद डिबेट के लिए आ जाना किसी भी वक्त, और आने से 1 दिन पहले हमें बता देना। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।